अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो वो है डोनट्स की, और बड़ी इजी तरीके से घर में हम किस तरह बना सकते हैं डोनट्स बिल्कुल बाज़ार जैसे। उसके लिए मैंने ये 3 कप मैदा लिया है, और ये मेरी आटा गूंदने वाली मशीन है डो मेकर जो है अब्दुल्ला वालों का, ये वो है। और उसमें मैंने ऐसा मैं कुछ देर पहले समोसों के लिए आटा गूंदा था, तो इसलिए आपको इसमें कुछ साइडों पे कुछ ज़रे लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो बहरहाल इसमें मैंने ये 3 कप मैदा जो है मेजरिंग कप से मेजर करके ये मैंने इसमें डाल दी है, और साथ में मैंने 1 कप दूध जो है वो गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। दूध इसको हमने नीम गर्म दूध से गूंदना है, और दूध इतना गर्म हो कि उसमें से स्टीम निकल रही हो। अब ये मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी के डाल रही हूँ, ठीक है। साथ में मैं इसमें 3 चम्मच जो है वो खाने वाले भर के किसी भी चीनी के डालूँगी। डोनट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते, क्योंकि उनकी कोटिंग जो होती है वो थोड़ी मीठी होती है, तो इसलिए इसमें हम चीनी की रेशो ज़रा कम रखते हैं। फिर भी अगर आपको थोड़े ज़्यादा मीठे पसंद हैं तो आप इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसकी यही रेशो रखती हूँ कि अगर मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ तो मैं उसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई चीनी का डालूँगी, और तकरीबन पौना चम्मच समझ लें घी का 1 कप के लिए। तो ये 3 कप हैं, तो इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया टेबल स्पून भर के, और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो चीनी के डाल दिए। 2 टीस्पून मैंने इसमें यीस्ट डाला है, और यीस्ट का जो पैकेट है वो ये जहन में रखिएगा कि आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अगर आपने पहले से खोला हुआ है और वो कोई महीने से ज़्यादा हो गया, वो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर बेहतर है कि आप उसको फेंक दें, उसकी जगह नया पैकेट जो है वो ले लें। और छोटे साशे जो हैं हमेशा वो यीस्ट के ख़रीदें, क्योंकि बाज़ दफ़ा यीस्ट जो है वो अगर आप बड़ा डब्बा ले लेते हैं तो वो इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं होता, और 1 महीने में वो ज़रूर एक्सपायर हो जाता है। फिर आपकी सारा मटीरियल जो है ये भी वेस्ट हो जाएगा, और इससे बिल्कुल भी अच्छी आपकी जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, पिज़्ज़ा है या कोई भी ब्रेड वगैरह है, तो वो अच्छी नहीं बनेगी। तो बहरहाल ये मैंने 2 चम्मच इसमें यीस्ट डाल दिए, 2 चाय के चम्मच इसमें यीस्ट डाले, और इसमें 1 अंडा जो है वो मैंने तोड़ के इसमें डाल दिया। अंडा भी जो है वो आपने रूम टेम्परेचर वाला लेना है। थोड़ी देर अगर फ्रिज में पड़ा है तो थोड़ी देर निकाल के बाहर रख लें, और उसके बाद आप इस सब चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म दूध जो है वो डालेंगे। अब ये दूध का कप मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए, ये इसमें दूध इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें से भाप निकल रही हो, तो फिर जो है आपका आटा जो है वो बहुत अच्छा गूंदा जाएगा। अब ये देखिएगा, ये मैंने मशीन का कुछ देर के लिए ढक्कन लगा दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये दूध जो है ये डालना शुरू किया। ये जो इसका ढक्कन है इसके ऊपर भी सुराख बने हुए हैं, तो मैं इसमें जब आटा गूंदती हूँ तो मैं इधर से ही पानी डालती हूँ। दूध भी मैंने यहाँ से डालने की कोशिश की, लेकिन दूध शायद थोड़ा थिक होता है, वो इतनी आसानी से नीचे नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने ढक्कन हटा के वहाँ से दूध जो है उसमें ऐड किया। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने इसमें 1 चाय का कप जो होता है उतना दूध मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके बावजूद जो इसका आटा है वो असल में बहुत, उसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जब आप उसको बनाते हैं। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून दूध जो है इसके बाद भी डाला है, क्योंकि आटा मेरे हिसाब से उतना नरम नहीं था जितना इसको होना चाहिए था। ये भी मैं इसमें इसका मशीन को रोक के मैंने उसकी इलास्टिसिटी को चेक किया है। थोड़ा सा इलास्टिसिटी इसकी इतनी होनी चाहिए जब इसका आटा रेडी हो कि जब आप उसको खींचें तो वो कुछ दूर तक खिंचता चला जाए आपके हाथ के साथ ही। तो ये बहरहाल इसमें मैंने 1 चम्मच दूध डाला है, उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच दूध जो है वो और भी डालूँगी, और इसको कुछ देर इसी तरह से गूंदने दूँगी। अगर आपके पास आटा गूंदने वाली मशीन नहीं है तो भी आप हाथ से भी इसको गूंद सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि आपने शुरू में थोड़ा नरम आटा गूंदना है, और फिर हाथों से ही उसको दबा दबा के मसल के गूंद के उसको इतना कर लेना कि जब आप आटे को खींचें तो वो कुछ दूर तक उसमें जैसे एक तार की तरह आटा जो है वो खिंचता चला जाए, तो फिर वो डोनट के लिए बिल्कुल ठीक आटा गूंदा जाता है, और वो सही फूलता है, उसके डोनट्स जो हैं वो बहुत अच्छे और नरम बनते हैं। बहरहाल ये यहाँ पर मैं आटा गूंद रही थी, बीच बीच में मैं इसको चेक करने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए, ये मैं खींच रही हूँ ना, ये थोड़ा दूर तक खींच रहा है। अभी इसको थोड़ी देर और चलाऊँगी मशीन को, और फिर ये
बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये इस दौरान हमारे जो मुन्नू साहब हैं वो भी आ गए थे, उनसे सब्र नहीं हो रहा था कि आज इफ्तारी में उन्हें डोनट्स खाने को मिलेंगे। तो वो बस उनका बस नहीं चल रहा था कि मशीन के अंदर ही कहीं जाके देख लें कि आटा गूंदा जा रहा है। बहरहाल ये आटा गूंद जाएगा और इसके बाद फिर हम इसको किसी गर्म जगह पर कुछ देर के लिए राइस होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन अगर तो जैसे आजकल का मौसम है इसमें और आपने आटा भी गर्म दूध से गूंदा है तो आपको तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं राइस होने के लिए, डबल होने के लिए। आटे का साइज़ जो है वो फूल जाता है उसमें। और अगर सर्दियां हैं, मौसम ठंडा है, तो भी 2 घंटे काफ़ी हैं अगर आपने इसको गर्म चूल्हे के पास कहीं प्लेस किया तो। बहरहाल अब ये आटा गूंदा जा रहा है और ये बिल्कुल बस लास्ट स्टेजेस पर ही है। ये अब यहाँ से गूंदा जाएगा और मैं उसके बाद इसको एक ग्रीस किए हुए बर्तन में निकाल दूँगी। अच्छा जो आटा है इसका खमीर का जिसमें भी आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा के लिए हो या ब्रेड वगैरह के लिए हो, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपने आटे की सरफेस को अच्छे से ग्रीस करना है। आटे की सरफेस अगर ग्रीस नहीं होगी तो कभी भी यीस्ट जो है वो फूलेगी नहीं उसमें अच्छे से। जो जिस तरह से उसको डबल होना चाहिए ना साइज़ में, उस तरह से वो डबल नहीं होगी। इसलिए जो आप बर्तन ले रहे हैं जिसमें आप उसको आटे को रख रहे हैं उसके भी सरफेस पे आप अच्छी तरह से घी लगाएं, ऑयल लगाएं और फिर जो वही घी वाला या ऑयल वाला हाथ जो है वो आटे की सरफेस के ऊपर भी लगाएं और फिर उसको ढक के कुछ देर के लिए रख दें। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे आप ये देखेंगे कि आप यीस्ट भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा सब कुछ हो रहा होता है लेकिन इसके बावजूद आटा उस तरह से फूलता नहीं है। एक तो ये कि ठंडा दूध या ठंडा पानी कभी भी इस्तेमाल ना करें। दूसरा ये है कि कोशिश करें जब आटा गूंद रहे हों तो उसको किसी गर्म जगह पर कुछ देर के लिए रखें। अब ये जी मैं साथ में कुछ इफ्तारी का सामान जो था वो भी तैयार कर रही थी और ये मैंने चिकन बॉल्स बनाने थे तो उसके लिए मैंने 2 आलू लिए, उनको मैश किया और उसमें मैंने थोड़ा सा चिकन बॉईल किया हुआ डाला, साथ में ये चीज़ मैंने कद्दूकश की थी। अब ये मैं इनके साथ में इसमें मैंने नमक और काली मिर्च, सिर्फ स्पाइसेस में सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली है और बीच में चीज़ रख के उसकी छोटी छोटी से बॉल्स जो हैं वो बना ली हैं और अब इनको हम फ्राई कर लेंगे इफ्तारी में। और ये बड़े मज़े के बनते हैं, बड़े लाइट होते हैं स्नैक वाइज ना। तो बस बच्चों के लिए थोड़ी सी जैसे क्विक रेसिपीज़ जो हैं वो ये सही रहती हैं इस तरह से। और ये जो चिकन था ये घर में जैसे चिकन आया था तो ये जो उसके होते हैं ना गर्दन और पर वगैरह के हिस्से जो कि नॉर्मली कोई नहीं खाता सालन में, ये वो थे। मैंने उसको बॉईल करके उनकी हड्डियाँ अलग कर दी हैं, उसमें से थोड़ा सा चिकन उसमें से निकलता है तो उनको बस 2 आलूओं के साथ मैश करके, तो ये बड़ी अच्छी जो है ये एक इफ्तारी के लिए एक स्नैक आइटम जो है ये रेडी हो गया। अब पहले मैंने इनको मैदे में कोट किया था, उसके बाद मैंने एक फेंटा हुआ अंडा लेके उसके अंदर ये बॉल्स जो है ये डाल ली और उसके बाद इनको ब्रेड क्रम्स में कोट करके और अब मैंने इनको कुछ देर के लिए फिर फ्रिज में रख लिया था। और फिर जब इफ्तारी का टाइम होने वाला था उस वक़्त मैंने इनको दरमियानी आंच पर वो ऑयल में डाल के फ्राई किया था और ये गोल्डन ब्राउन हो गए थे। तो ये बड़े अच्छे और बड़ा मतलब ख़ास तौर से ये था कि जैसे इफ्तारी में एक हैवीनेस हो जाती है ना इस तरह की चीज़ें खा के, तो क्योंकि इसमें स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ नमक और काली मिर्च है थोड़ी सी, तो इस जैसे ये बिल्कुल भी हैवीनेस जो है वो क्रिएट नहीं करते हैं। साथ में ये मैंने समोसे बनाए थे उस दिन इफ्तारी में, तो ये समोसों का सामान है। समोसों की मुझसे पट्टी बहुत अच्छी नहीं बनी थी क्योंकि ये मैंने कच्चे मैदे के बनाए थे और मुझे घी थोड़ा ज़्यादा डल गया था, इसलिए इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की। ये मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो ये देखें, ये मैं इसको बना रही हूँ ना तो ये फूल रहे हैं, ज़्यादा फूल गए हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए थे, तो इसलिए इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी मैं इसे सही बनाऊँगी फिर मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मैंने इसमें घी कम डालना चाहिए था मुझे, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। बहरहाल ये साथ में चिकन बॉल्स भी बनाए थे वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ और ये इसी तरह से आप देख लें डोनट्स का आटा जो था वो फूल गया था
तो उसको मैंने कटर की मदद से इस तरह डोनट्स की शेप में काट लिया। 2 कटर्स लिए हैं, एक से मैंने इनकी जो राउंड है वो काटा है और एक से छोटा राउंड जो बीच वाला है वो काटा है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको डोनट्स किस तरह से शेप में काटें या आप जैसे भी चाहें, तो स्टार शेप में भी मिलते हैं बाकी भी। अच्छा, फ्राइंग के लिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक तो आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल क्लियर पैकेट से निकाल के ताज़ा ऑयल जो है वो इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये है कि आपका जो कढ़ाई का जो टेम्परेचर है फ्राइंग के लिए वो बिल्कुल भी तेज़ तो खैर बिल्कुल नहीं, लेकिन वो बिल्कुल मध्यम होना चाहिए। और उसमें जब आप डोनट्स डालें तो आप देखें कि वो कुछ देर में फूलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फूलते हैं। और अगर वो एकदम से फूल जाएंगे तो फिर वो कभी भी उस तरह से फ्लफ़ी डोनट्स जो हैं वो नहीं बनेंगे। तो बस ये 1-2 चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल करना है। बाकी कोई वजह नहीं है कि आपके डोनट्स जो हैं वो बहुत अच्छे ना बने और आप उनको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय ना कर सकें। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट ली है, कुकिंग चॉकलेट, और उसमें थोड़ी सी क्रीम डाल के तो उसको मेल्ट कर लिया और ये डोनट्स को मैं फ्राई करती जा रही हूँ। ये जितना मैंने डोनट्स का आटा लिया था इसमें से मैंने सिर्फ हाफ़ के डोनट्स अभी बनाए हैं, हाफ़ को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और उनको मैं बाद में फिर किसी टाइम जो है वो इस्तेमाल कर लूँगी। डोनट्स का आटा जो है वो फ्रीज़र में काफ़ी दिन, तकरीबन 1 महीना निकाल जाता है। तो अब ये मैं इनको चॉकलेट से कोट करके उसके बाद इनके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ। स्प्रिंकल्स के बगैर मेरे बच्चों को डोनट्स पसंद नहीं आते, अगरचे मुझे पर्सनली स्प्रिंकल्स पसंद नहीं है, लेकिन मुझे इनकी वजह से डालने पड़ते हैं। तो ये थी जी डोनट्स की फ़ाइनल लुक। आपको अच्छे लगें तो ज़रूर बनाइएगा। मुझे